सुप्रीम कोर्ट में दायर मखसूस नशिस्तों के केस में 2 जजेस का अक़लियती तफसीली फैसला जारी हो चुका है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने अक़लियती तफसीली फैसला जारी किया, जबकि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अक़लियती फैसले में इजाफी नोट भी लिखा है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 14 सफ़हात पर मुश्तमिल इख्तिलाफी नोट तहरीर किया, जिसमें कहा गया है कि फैसले में आईनी खिलाफ वर्जियों और कोताहियों की निशानदेही मेरा फर्ज है। तवक्को है कि अक्सरियती जजेस अपनी गलतियों पर गौर करके उन्हें दुरुस्त करेंगे। चीफ जस्टिस ने इख्तिलाफी नोट में लिखा कि पाकिस्तान का आइन तहरीरी है और आसान ज़बान में है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मजीद लिखा कि उम्मीद करता हूँ अक्सरियती जजेस अपनी गलतियों की तस करेंगे। बरदार जजेस यकीनी बनाएंगे कि पाकिस्तान का निज़ाम आइन के तहत चल। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था कि बदकिस्मती से अक्सरियती मुख्तसर फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्तों पर समाअत नहीं हो सकी। मेरे साथी जजेस जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब ने इसके खिलाफ वोट दिया। उम्मीद करता हूं कि अक्सरियती फैसला देने वाले अपनी गलतियों का तदारुक करेंगे। उम्मीद करता हूं कि अक्सरियती जजेस इस बात को यकीनी बनाएंगे कि आइन के मुताबिक पाकिस्तान को चलाएं। उन्होंने इख्तिलाफी नोट में लिखा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर मेरी राय के खिलाफ गए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अक्सरियती जजेस की राय पर भी सवालात उठाए। चीफ जस्टिस ने लिखा कि 8 अक्सरियती जजेस के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। 8 अक्सरियती जजेस ने मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक अपीलें निपटाई नहीं। जब अपीलें निपटाई नहीं गईं तो केस ज़ेरे इल्तिवा समझा जाएगा। 8 जजेस ने अपीलें ज़ेरे इल्तिवा रखकर पीटीआई और इलेक्शन कमीशन को नई दरखास्तें दायर करने का कहा। हतमी फैसला नहीं हुआ, इसलिए अक्सरियती फैसले पर अमल दरामद न करने से तौहीन अदालत नहीं लगेगी। चीफ जस्टिस ने लिखा कि अक्सरियती जजेस ने वजाहत की दरखास्तों की गुंजाइश बाकी रखी। केस का चूंकि हतमी फैसला ही नहीं हुआ, इस पर अमल दरामद जरूरी नहीं। चीफ जस्टिस ने मजीद लिखा कि 8 जजेस ने चीफ जस्टिस समेत दीगर बेंच के मेंबरान को आगाह किए बगैर वजाहत जारी की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की इजाजत के बगैर वजाहत वेबसाइट पर अपलोड की गई। नहीं मालूम पीटीआई और इलेक्शन कमीशन की वजाहती दरखास्तों पर समाअत कहाँ हुई। अक्सरियती जज ज़मीं से मुतअद्दिद दस्तयाब नहीं थे तो चैम्बर में समाअत कैसे हुई। जज की अदम दस्तयाबी के बावजूद वजाहती फैसला जारी होना समझ से बालातर है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने अपने इख्तिलाफी नोट में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट अदालती फैसले के जरिए आइन को मसनूई अल्फाज में नहीं ढाल सकती। आर्टिकल 51 और 106 बिल्कुल वाज़ेह है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के किसी उम्मीदवार ने आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में आज़ाद अरकान ने शमूलियत इख्तियार की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशतों के लिए कोई फहरिस्त भी जमा नहीं कराई। इख्तिलाफी नोट में कहा गया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आज़ाद उम्मीदवारों की बुनियाद पर मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं है। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों में कई वकील भी इलेक्शन लड़ रहे थे। तहरीक इंसाफ ने आज़ाद उम्मीदवार करार देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज नहीं किया। इख्तिलाफी नोट में कहा गया कि मखसूस नशिस्त खाली नहीं रखी जा सकती। मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों को इलेक्शन कमीशन रिटर्निंग अफसर के अक़दाम की सज़ा नहीं दी जा सकती। ये मुकदमा तहरीक इंसाफ का नहीं, मखसूस नशिस्तों के आईनी हक का है। जस्टिस जमान खना मंदोखेल ने लिखा कि इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग अफसरान ने तहरीक इंसाफ के 39 अरकान को आज़ाद डिक्लेयर्ड किया। मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। 41 अरकान की तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी साबित नहीं होती। आइन व कानून इजाज़त नहीं देता कि किसी मेंबर को सियासी जमात में शामिल होने की इजाज़त दे।